मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन मोहिम शामिल। केन क्यों कर मेहनत ले लोकसभा में घलो जीतना हवे 11 के 11 सीट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपन सरगुजा जिला के प्रवास के मौका में आज अंबिकापुर में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में घलो शामिल हुए। एक कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के प्रभारी हो माथुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव समेत दूसरे पदाधिकारी मन घलो शामिल हुए। कार्यकर्ता मन में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा समेत अलग अलग मोर्चा के पदाधिकारी मन मुख्यमंत्री समेत दूसर बड़े नेता मन के स्वागत करीन। ए बेरा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहन की कार्यकर्ता मन जो मेहनत करीन है ओकरे स्थिति छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार कांग्रेस के मजबूत दावेदारी के बाद भी बनी से। अब जबकि जनता भाजपा पर विश्वास करत है, संगे संग मोदी के गारंटी ऊपर भरोसा करत है, तो भाजपा कार्यकर्ता मन के जिम्मेदारी हवे कि अवैया लोकसभा चुनाव में यह 11 के 11 सीट पर पार्टी ला जीत दिला के तैयारी अभी से शुरू कर देवे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और उप मुख्यमंत्री अरुण साव घलो अपन विचार व्यक्त करें। हम लोगों ने मोदी की गारंटी में वादा किया और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 25 दिसंबर जो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न, उनकी जयंती जिसको सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम करके 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3716 करोड़ रुपया ट्रांसफर किए हैं। 3716 करोड़ रुपया। आज छत्तीसगढ़ में पीएससी में घोटाला करके हमारे यहाँ के युवा बेटा बेटियों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खिलवाड़ किया। और हमारे आदरणीय मोदी जी भी ये कहे थे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि सरकार बनेगी तो इसकी जांच होगी। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि जो पीएससी में घोटाले हुए हैं, जो हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसको हम लोग सीबीआई को सौंपे हैं। और अब जो भी पीएससी में घोटाले किए हैं उनके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। और जो भी वादा है 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हो रही है, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान देने की भी कीमत देने की भी बात हुई है। सभी किसानों को यह आश्वस्त करिए कि एमएसपी तो उनको मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को विरासत के रूप में खाली खजाना मिला है। लेकिन हम लोग किसानों को निराश नहीं करेंगे। उनका जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देंगे, एक मुश्त उनको किसानों को देंगे। जब जीत बड़ी होती है तो जवाबदारियां भी बड़ी होती है, और इस जीत को हम सबको बड़ी नम्रता से लेना है। सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है। सरगुजा की जनता के सपनों को साकार करने का काम, सरगुजा के जनता के चेहरों में खुशियां लाने का काम, सरगुजा का जो विकास रुका था उस विकास को तेज करने का काम हम सबको करना है। आप सबको बहुत बधाई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आगामी आने वाले चुनाव में, ये चुनाव तो हमारा चुनाव था, आने वाला चुनाव मोदी जी का चुनाव है। याद रखना मेरे भाई, मोदी जी का चुनाव है। 11 के 11 मोदी जी के साथ खड़े होने चाहिए छत्तीसगढ़ से जाकर, उसमें संशय ना रखे मेरे भैया। एक एक साथी कार्यकर्ता प्राण लगा दे, प्राण लगा दे। हर सांस आज के बाद आपकी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए होना चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है आपसे। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।